स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.0 की ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं, तो हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे और उसको किस प्रकार से भरेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स भर लेनी है कॉपी में, जैसे कि हुआ रोल नंबर शब्दों में और अंकों में, कक्षा, विषय और कौन सा प्रश्न पत्र है, वो सभी आपको भर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्स भर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है रोल नंबर, तो आपको सबसे पहले रोल नंबर भर लेना है। मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लेता हूँ। रोल नंबर अंकों में भरने के बाद आपको शब्दों में भी भरना है। तो स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको शब्दों में भी अपना रोल नंबर भर लेना है। इसके बाद आपको भरना है कक्षा, तो यहाँ पर भर देंगे हम हाई स्कूल। यहाँ पर भरना है वर्ग, आ भर देंगे। और यहाँ पर अपना विषय भरना है। यहाँ पर प्रश्न पत्र, यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में लिखना है केवल, यानी आपका एक दो पेपर नहीं होते हैं हिंदी के, केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र में केवल भरना है। आपको अपनी दिनांक भर लेना है। यहाँ पर आपको दिन भर लेना है। यहाँ पूरक कॉपियों की संख्या, आप जितनी भी कॉपी लेते हैं भरने के लिए यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। और यहाँ पर आपको पूर्णांक भी भरना होता है 70। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी डिटेल्स भर लेनी है। अब आते हैं टॉपिक पर कि कॉपी को लिखना किस प्रकार से, शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपके पास एक नीला पेन और एक स्केल और एक काला पेन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से यहाँ पर लाइन खींचनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको इनके उत्तर OMR आंसर शीट पर देने हैं। तो OMR आंसर शीट फिलहाल मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पर खंडवा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल लेना है। आप कौन से प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको डालना है आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न पहले से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब एग्जामिनर को यह समझ में आए कि आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है, तो आपको शुरुआत के 2-4 अक्षर लिखने हैं और एंड के 2-4 अक्षर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं पहला कर रहा हूँ, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डालेंगे हम गद्यांश। आप जो भी गद्यांश कर रहे हैं उसके पहले 2 अक्षर यहाँ पर लिखना है और अंत के 2 अक्षर यहाँ पर, बीच में डैश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मित्रता के लिए, और कुछ इस प्रकार से खूब निभि तक, यानी एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा प्रश्न किया है। अब इसके बाद आपको लिखना होता है संदर्भ। तो सबसे मेन यही होता है, आपको इसके लिए, आपको यह लिखने के लिए
लेखक का नाम और किस पाठ से यह लिया गया है यह पता होना चाहिए, तो आप तभी संदर्भ लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको नए पेज पर लाइन खींच लेनी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले डालना है संदर्भ। संदर्भ में लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और उसके लेखक का नाम भी आपको अंत में लिख देना है। आपको कुछ इस प्रकार से अपना संदर्भ लिख लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद आपको लिखना होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको पूरा जो गद्यांश दिख रहा है इसकी व्याख्या नहीं करनी होती है। जो रेखांकित अंश है यानी जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसकी ही आपको व्याख्या करनी होती है। तो चलिए हम व्याख्या शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के हों। अब हमें यहाँ पर शब्दों का फेरबदल करना होता है। जैसे यहाँ पर मित्रता लिखा हुआ है, हम यहाँ पर दोस्ती ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मित्र लिखा हुआ है, यहाँ पर हम दोस्त ऐड कर सकते हैं। कार्य की जगह काम, इस प्रकार के शब्द हम इसमें ऐड करके इसकी व्याख्या कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से इसकी व्याख्या भी कर लेनी है, और इसके बाद एक प्रश्न होता है, उसका उत्तर आपको इसी में से लिख देना है। इसके बाद आते हैं पद्यांश। पद्यांश भी बिल्कुल इन्हीं की तरह करने हैं, संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद आते हैं संस्कृत गद्यांश। ये तीनों एक जैसे ही होने हैं, गद्यांश और जी पद्यांश और संस्कृत गद्यांश, ये बिल्कुल एक जैसे ही होने हैं। आप इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे इस प्रकार से किए हुए हैं। इसी प्रकार से इसका भी करना है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसका संदर्भ लिखना है पिछली की तरह, और इसका अनुवाद करना है हिंदी में। इसके बाद आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपने जिले के हिसाब से आप अपना जो खंड काव्य है उसे हल कर सकते हैं। इसके लिए नायक का चरित्र चित्रण भी आप कर सकते हैं, और जो सर्ग की कथाएं होती हैं उसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जीवन परिचय। अब आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है कि आपके जो पूरे नंबर हैं वो मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। आपको कवियों के जीवन परिचय लिखने होते हैं और लेखकों के भी जीवन परिचय लिखने होते हैं। लेखकों में से एक जीवन परिचय लिखना होता है और कवियों में से एक जीवन परिचय लिखना होता है। मैं जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर लिखकर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से जीवन परिचय लिखने हैं, जिससे कि आप लेखकों का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं और कवियों का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न है, उसका जो का वाला प्रश्न हम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर डाल लेंगे हम प्रश्नोत्तर 6 का। अब हमें जीवन परिचय डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना है, हमें सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके लिए हमें इस प्रकार से लाइनिंग बना लेनी है। आपको कुछ इस प्रकार से टेबल बना लेना है, जिसमें लेखक का नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और मृत्यु स्थान और उनकी रचनाएं आपको लिखनी होती हैं। हम लिख लेते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से इसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। अब इसके बाद आपको शुरुआत करना है जीवन परिचय की। अब आप जो भी लॉन्ग में लिखना चाहते हैं, इसी में से आप देख देख कर लिख सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह मोस्ट है, आपको संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर है जो आपका संक्षिप्त परिचय आपने लिखा है उसे देखकर ही आपका नंबर दे दे। और यहाँ पर आप उनका जीवन परिचय लिख देंगे। अब बढ़ते हैं, इसके आगे है आपके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आप 2 या फिर 3 श्लोक याद कर सकते हैं, जिससे कि यह आपका कवर हो जाएगा। इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आप आराम से दे सकते हैं। इसके बाद 9वां है, किसी विषय पर एक निबंध लिखिए। इनमें से 5 प्रश्न दिए हुए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध सबसे पहले आपको उसकी रूपरेखा जरूर से बनानी है। क्या? आपको उसकी रूपरेखा जरूर से बनानी है। वही पिछली बार की तरह सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या? प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या है हमारा 9वां। ठीक है, तो इसमें से हम कर रहे हैं पहला। तो रूपरेखा आपको किस प्रकार से लिखनी है? सबसे पहले प्रस्तावना, और आप इसके बाद जिन टॉपिकों पर आप विस्तृत करना चाहते हैं उस निबंध के बारे में, उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि आपका निबंध क्लियर हो जाए। 2-3 पेज का आप लिख सकते हैं। इससे आपको ये जो 9 नंबर हैं निबंध के, आपको ये पूरे मिलेंगे। जो 10वां प्रश्न आता है आपके लिए, वो आता है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 या फिर 3 प्रश्न प्रार्थना पत्र याद करने हैं, जिससे कि आपका प्रार्थना पत्र क्लियर हो जाएगा। प्रार्थना पत्र शुरुआत से आपको किस प्रकार से लिखना है? सेवा में श्रीमान, जिसको भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, फिर यहाँ पर दिनांक, फिर यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। 1 पेज या फिर 1.5 पेज का आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।